दोस्तों आज राजस्थान और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में जब राजस्थान लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो वो आसानी से लक्ष्य को हासिल कर रहे थे, लेकिन फिर आखिरी 3 ओवर में लखनऊ ने मैच पलट दिया और फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों आईपीएल 2025 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान में आए एडन मार्कराम और मिचेल मार्श ओपनिंग करने। राजस्थान की ओर से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने नई गेंद से आक्रमण की शुरुआत की। पहले ही ओवर में मार्कराम ने अपनी क्लास का नमूना पेश किया। आर्चर की लाइन लेंथ को बखूबी पढ़ते हुए उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। पहले ओवर से ही लखनऊ ने इरादे जता दिए थे कि वो इस मुकाबले में आक्रामक रुख अपनाएंगे। इस ओवर में कुल 12 रन आए और लखनऊ की शुरुआत तेज रही। दूसरा ओवर लेकर आए तीक्ष्णा, जो अपनी स्पिन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और विविधताओं से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 3 रन ही दिए। राजस्थान ने इस ओवर में लखनऊ की रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया, लेकिन तीसरा ओवर जैसे ही आया मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए जोफ्रा आर्चर और दूसरी गेंद पर उन्होंने अपनी तेजी और बाउंस का शानदार इस्तेमाल करते हुए मिचेल मार्श को चलता कर दिया। मार्श ने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद आसमान में बहुत ऊपर गई और फील्डर हेटमायर ने बिल्कुल समय पर नीचे जाकर आसान सा कैच पकड़ लिया। मार्श सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन ही बना पाए और लखनऊ का स्कोर 15 रन पर पहला विकेट गिरा। अब क्रीज पर आए लखनऊ के सबसे खतरनाक और इन फॉर्म बल्लेबाज निकोलस पूरन। चौथा ओवर एक बार फिर तीक्ष्णा लेकर आए, लेकिन इस बार मार्कराम ने उन्हें जरा भी राहत नहीं दी। उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ते हुए गेंदबाज पर दबाव बना दिया। दोनों शॉट्स में टाइमिंग गजब की थी, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और एक स्क्वायर लेग की दिशा में। 5वां ओवर फिर जोफ्रा आर्चर ने फेंका। इस बार पूरन ने मोर्चा संभाल लिया और पहली ही गेंद पर एक तेज चौका मारा। इसके बाद उन्होंने एक और चौका जड़ा जो सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकला। हालांकि इसी ओवर में राजस्थान को एक बड़ा मौका मिला जब शुभम दुबे के हाथों पूरन का कैच छूट गया। ये मौका काफी महंगा साबित हो सकता था, क्योंकि पूरन जैसे बल्लेबाज को दोबारा मौका देना किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने संदीप शर्मा को खूबसूरत चौका जड़ते हुए अपने इरादे जाहिर किए, लेकिन अगली ही गेंद पर संदीप ने अपने अनुभव का कमाल दिखा दिया। उन्होंने एक सटीक यॉर्कर फेंकी जो सीधा जाकर पूरन के पैड्स पर लगी। अपील की गई और अंपायर ने उंगली उठा दी। पूरन 8 गेंदों में 11 रन बनाकर एलबीबी आउट हो गए। लखनऊ ने 46 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया और राजस्थान को मैच में वापसी का मौका मिल गया। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आते ही वो संघर्ष करते हुए नजर आए। पंत की पहली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं आया। गेंदबाजों ने उन पर दबाव बना दिया था। राजस्थान के फील्डरों ने घेरा कसना शुरू कर दिया और पंत को रन बनाने का कोई आसान मौका नहीं मिल रहा था। 7वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, जिन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। पंत अभी भी लय में नहीं आ पा रहे थे। गेंदें निकलती जा रही थी, लेकिन स्कोरबोर्ड नहीं बढ़ रहा था। फिर आया 8वां ओवर और गेंद थामी वानिंदु हसरंगा ने। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कप्तान पंत को फंसा लिया। पंत का कैच विकेट कीपर ध्रुव जुरेल शानदार तरीके से पकड़ा। ऋषभ पंत 9 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लखनऊ को इस वक्त अपने कप्तान से बड़ी पारी की दरकार थी, लेकिन पंत की जल्दी विदाई से टीम पर दबाव और बढ़ गया। अब क्रीज पर आए आयुष बड़ोनी। लखनऊ अब 3 विकेट गंवा चुकी थी और रण गति भी धीमी हो चुकी थी। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर आया 10वां ओवर और यहाँ से लखनऊ ने एक बार फिर मैच में जान फूंक दी। इस ओवर में स्ट्राइक पर थे एडन मार्कराम। उन्होंने हसरंगा को बिल्कुल नहीं बख्शा। ओवर की शुरुआत में ही मार्कराम ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। एक छक्का मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में गया तो दूसरा लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के बाहर गिरा। ऐसा लगने लगा कि अगर मार्कराम और बड़ोनी की ये जोड़ी कुछ देर और टिकती है तो लखनऊ फिर से मजबूत स्थिति में आ सकती है। 11वें ओवर में जैसे ही संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आए, मार्कराम ने अनुभव और संयम से खेलते हुए अपनी 50-30 गेंदों में पूरी कर ली। ये पारी लखनऊ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक छोर से विकेट गिर रहे थे और मार्कराम ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि स्कोरबोर्ड को भी लगातार आगे बढ़ाया। उसी ओवर में बड़ोनी ने भी कमाल दिखाया। संदीप शर्मा की गेंदों को गजब की टाइमिंग से खेलते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहले चौके में उन्होंने कवर ड्राइव का बेहतरीन नमूना पेश किया और फिर दूसरी गेंद पर बैकफुट पंच खेलते हुए गेंद को सीधा स्क्वायर बाउंड्री पार पहुंचा दिया। 12वां ओवर लेकर आए स्पिनर तीक्ष्णा,
लेकिन इस ओवर में मार्कराम ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तीक्ष्णा की लेंथ को भांपते हुए एक जोरदार छक्का जड़ा। गेंद सीधी जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में गिरी। ये छक्का न सिर्फ शानदार था बल्कि इसके साथ ही लखनऊ ने अपना 100 रन भी पूरा किया। अब स्कोरबोर्ड कुछ राहत देता नजर आ रहा था, लेकिन 13वें ओवर में तुषार देशपांडे ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से एक बार फिर रण गति पर ब्रेक लगाया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही बने। इसके बाद 14वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा आए और अपनी गुगली और फ्लाइट का अच्छा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। इस ओवर में भी सिर्फ 5 रन ही बने। मार्कराम और बड़ोनी ने जोखिम नहीं लिया, क्योंकि एक और विकेट इस समय मैच की दिशा को पूरी तरह पलट सकता था। 15वां ओवर फिर से तीक्ष्णा को सौंपा गया और उन्होंने भी अपने पिछले ओवर की तरह इस बार भी प्रभावशाली गेंदबाजी की। इस ओवर में भी सिर्फ 5 रन आए। दिलचस्प बात ये थी कि लगातार 3 ओवर ऐसे रहे जिनमें कोई भी बाउंड्री नहीं आई। ये लखनऊ की बल्लेबाजी के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन रणगति की ये गिरावट आने वाले ओवरों पर भारी पड़ सकती थी। अब सबकी निगाहें आखिरी 5 ओवरों पर टिक गई थी। 16वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा और उन्होंने एक ओर जहां दबाव बनाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उन्हें आयुष बड़ोनी से करारा जवाब मिला। बड़ोनी ने इस ओवर की शुरुआत में ही लॉन्ग ऑन के ऊपर एक जोरदार छक्का जड़ दिया, लेकिन जैसे ही ओवर की 5वीं गेंद आई, हसरंगा ने मार्कराम को फंसा लिया। एक फ्लाइटेड गेंद पर एडन मार्कराम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और लॉन्ग ऑफ पर सीधा कैच बन गई। इस कैच को फील्डर ने बड़े आराम से लपक लिया और लखनऊ को चौथा झटका लग गया। मार्कराम ने 45 गेंदों पर 66 रनों की शानदार पारी खेली। स्कोर था 130 पर 4 विकेट और इसके बाद क्रीज पर आए डेविड मिलर से उम्मीद थी कि वो आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन उन्हें सेट होने में समय लगा। 18वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ओवर में बड़ोनी ने पहले एक खूबसूरत चौका जड़कर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। बड़ोनी की यह पारी लखनऊ के लिए बेहद अहम रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौका जड़ने के ठीक बाद अगली गेंद पर तुषार देशपांडे ने बड़ोनी को एक धीमी गेंद पर फंसा लिया। बड़ोनी ने स्क्वायर की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट टाइम नहीं हुआ और फील्डर ने कैच पकड़ लिया। आयुष बड़ोनी 34 गेंदों पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब क्रीज पर थे डेविड मिलर और अब्दुल समद। रणगति लगातार गिर रही थी और 19वें ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर सिर्फ 153 रन था। एक समय लग रहा था कि टीम 200 के पार जाएगी, लेकिन अब 78 रन तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिरी ओवर में क्या होने वाला है। 20वें और अंतिम ओवर की जिम्मेदारी मिली संदीप शर्मा को और सामने थे अब्दुल समद, जो अभी तक शांत थे, लेकिन तूफान आने वाला था। ओवर की दूसरी गेंद पर समद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का मारा। इस बार गेंद सीधे स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर। चौथी गेंद पर 2 रन आए, लेकिन अब समद का बल्ला गर्म हो चुका था। फिर 5वीं और 6वीं गेंद पर भी उन्होंने 2 और दमदार छक्के जड़ दिए और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। इस अंतिम ओवर में कुल 27 रन बने और अब्दुल समद ने सिर्फ 10 गेंदों पर नाबाद 30 रन बना दिए, वो भी 300 के स्ट्राइक रेट से। उनकी ये पारी लखनऊ के लिए जीवनदान की तरह थी, क्योंकि जहां एक समय 1800 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहीं समद ने अकेले दम पर टीम को उस पार पहुंचा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें मार्कराम की 66, बड़ोनी की 50 और अब्दुल समद की तूफानी 30 रन की पारी मुख्य आकर्षण रही। ये मुकाबला जैसे ही दूसरी पारी में पहुंचा, राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी क्रम में एक नाम सभी की निगाहों का केंद्र बन गया। महज 14 साल के डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत की, और फिर जो हुआ वो किसी परिकथा से कम नहीं था। लक्ष्य था 181 रनों का और गेंदबाजी करने आए थे शार्दुल ठाकुर। पहली ही ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया और राजस्थान ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत के संकेत दे दिए। फिर स्ट्राइक आई वैभव सूर्यवंशी के पास, जो न सिर्फ उम्र में सबसे छोटे थे, बल्कि आईपीएल के मंच पर अपने पहले ही मैच में बल्लेबाजी करने उतरे थे। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर जवाब दिया, वो देख दर्शक, कमेंटेटर और यहाँ तक कि डगआउट में बैठे राहुल द्रविड़ तक स्तब्ध रह गए। शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद थोड़ी गुड लेंथ पर थी, बाहर की ओर जाती हुई, लेकिन वैभव ने खुद को लेग साइड की ओर हटाते हुए शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद हवा में उड़ती हुई सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए गई। क्या शुरुआत थी! 14 साल के इस खिलाड़ी ने बिना किसी दबाव के आईपीएल की शुरुआत एक शानदार छक्के से की।
स्टेडियम में तालियों की गूंज थी और डगआउट में बैठे हर खिलाड़ी के चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिश्रण। इसके बाद दूसरे ओवर की कमान संभाली आवेश खान ने, लेकिन वैभव का आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा था। दूसरी गेंद पर उन्होंने आवेश को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और साबित कर दिया कि वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल वाले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से भी सधे हुए हैं। तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन इस बार जायसवाल ने कमाल कर दिया। पहले एक सीधा चौका और फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर दमदार छक्का, जिससे राजस्थान की रणगति और भी तेज हो गई। चौथा ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी और उन्होंने पारी में थोड़ा ब्रेक लगाया। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए सिर्फ 2 रन दिए, जिससे लखनऊ को थोड़ी राहत मिली। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए एडन मार्कराम और जायसवाल ने एक बार फिर हमला बोल दिया। लगातार 2 छक्के जड़ते हुए पहले डीप मिड विकेट और फिर स्क्वायर लेग की दिशा में। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स के 50 रन केवल 5 ओवर में पूरे हो गए। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने न सिर्फ पावर प्ले को आग लगा दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अनुभव और युवा जोश का ये मेल विरोधियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स की पारी में जब छठा ओवर चल रहा था, गेंदबाजी कर रहे थे प्रिंस यादव। उन्होंने ओवर की पहली 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया। लग रहा था कि इस ओवर से लखनऊ को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तभी पावर प्ले की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी जाकर स्टैंड्स में गिरी और पावर प्ले का समापन धमाकेदार अंदाज में हुआ। 6 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 61 रन हो चुका था, बिना किसी नुकसान के। यशस्वी और 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की ये जोड़ी रनों की बारिश कर रही थी। हर ओवर में चौके और छक्कों की बौछार हो रही थी। दर्शकों को एक तरफ युवा प्रतिभा का जलवा देखने को मिला, तो दूसरी तरफ यशस्वी की परिपक्व आक्रामकता। पारी का 7वां और 8वां ओवर भी राजस्थान के लिए शानदार रहा। वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी झिझक के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास देखकर हर कोई दंग रह गया। उधर यशस्वी जायसवाल भी बिल्कुल मूड में थे, लेकिन फिर आया 9वां ओवर और लखनऊ ने वापसी का रास्ता ढूंढ निकाला। गेंदबाजी कर रहे थे एडन मार्कराम। इस ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी क्रीज से बाहर निकल आए और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे चूक गई। विकेट के पीछे ऋषभ पंत तैयार थे। तेज हाथों से उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी और अंपायर की उंगली उठ गई। वैभव सूर्यवंशी 20 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। इस युवा बल्लेबाज ने अपने डेब्यू मैच में पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया। जब वो पवेलियन की ओर लौट रहे थे, कैमरों ने एक भावुक क्षण कैद किया। वैभव की आंखों में आंसू थे। उन्हें अफसोस था कि वो और लंबी पारी नहीं खेल सके, लेकिन ये साफ था कि उन्होंने करोड़ों दिल जीत लिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा, जिनसे राजस्थान को उम्मीद थी कि वो मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे और तेजी से रन जुटाएंगे, लेकिन अगले ही ओवर में लखनऊ ने दूसरा झटका दे दिया। 10वें ओवर की गेंदबाजी एक बार फिर शार्दुल ठाकुर कर रहे थे। राणा ने कोशिश की, एक बड़ी हिट की, लेकिन गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। नीतीश राणा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान के लिए 2 ओवर के भीतर 2 अहम विकेट गिर चुके थे, पहले वैभव और फिर राणा। इससे मैच का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। राजस्थान का स्कोर 10 ओवर के बाद 94 रन पर 2 विकेट हो चुका था। हालांकि रन गति अब भी शानदार थी, लेकिन इन झटकों से लखनऊ को वापसी का मौका जरूर मिला। लेकिन मैदान पर यशस्वी जायसवाल डटे हुए थे और राजस्थान की उम्मीदें उनके बल्ले से ही थी। इसके बाद रियान पराग के क्रीज पर आते ही राजस्थान की उम्मीदें फिर से जाग उठी। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद दबाव जरूर था, लेकिन जिस अंदाज में रियान पराग ने शुरुआत की, उसने बता दिया कि वो मैदान पर सिर्फ टिकने नहीं, बल्कि मैच फिनिश करने आए हैं। 11वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, एक चालाक और अनुभवी लेग स्पिनर। बिश्नोई ने अपनी गुगली और फ्लाइटेड गेंदों से रियान और यशस्वी दोनों को बांध कर रख दिया। इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही आए और राजस्थान पर दबाव थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन फिर आया 12वां ओवर, जिसे लेकर राजस्थान के फैंस को काफी उम्मीदें थी। गेंदबाज थे युवा प्रिंस यादव, जिनका पिछला ओवर बढ़िया रहा था, लेकिन इस बार रियान पराग ने पूरी तैयारी के साथ उनका स्वागत किया। ओवर की तीसरी गेंद पर रियान ने जबरदस्त फुटवर्क का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्के में तब्दील कर दिया। पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। अगली ही गेंद पर उन्होंने वही आत्मविश्वास दोहराया
और इस बार मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इन दो शानदार शॉट्स ने न सिर्फ डगआउट में बैठे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया बल्कि विपक्षी खेमे में भी हलचल मचा दी। राजस्थान के स्कोरबोर्ड ने रफ्तार पकड़ी और ऐसा लगने लगा कि मैच जल्द ही उनके पक्ष में झुक जाएगा, लेकिन इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की। कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में एक के बाद एक चतुर बदलाव किए। बिश्नोई को एक और ओवर दिया गया, जिन्होंने फिर से अपनी स्पिन से रणगति को रोकने का काम किया। इसके बाद आए दिग्वेश राठी, जिनकी गेंदबाजी सधी हुई थी। दोनों छोर से गेंदबाजी में कसावट आने लगी थी। राजस्थान की पारी, जो शुरुआत में तूफानी नजर आ रही थी, अब थमने लगी थी। जहां एक और रियान पराग संभल कर खेलने लगे, वहीं यशस्वी जायसवाल भी तेजी से रन बटोरने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। गेंदबाजों ने अच्छी फील्डिंग के साथ मिलकर सिंगल डबल्स तक सीमित कर दिया। 15 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो राजस्थान को आखिरी 5 ओवरों में चाहिए थे 46 रन, यानी करीब करीब 9 रन प्रति ओवर की दर। 16वां ओवर लेकर आए आवेश खान, जिन पर बड़ा दबाव था, लेकिन रियान पराग ने पहले ही इरादे साफ कर दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान ने आवेश की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में बदला और फिर अगली ही गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत चौका मारकर स्टेडियम में जान फूंक दी। इस ओवर में कुल 13 रन आए और राजस्थान की स्थिति मजबूत होती दिखी। अब मैच पहुंचा 17वें ओवर में, जिसे फेंकने आए दिग्वेश राठी। ओवर की पहली ही गेंद पर रियान ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद दिग्वेश ने वापसी की और लगातार 5 गेंदें ऐसी डाली जिन पर कोई बाउंड्री नहीं आई। इस तरह राजस्थान की रणगति को थोड़ा धीमा हो गया। 18वां ओवर फिर से लेकर आए आवेश खान और इस बार वो पूरे बदले हुए अंदाज में नजर आए। पहली ही गेंद पर उन्होंने जायसवाल को एक बेहतरीन यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जायसवाल ने अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए 52 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। राजस्थान के फैंस इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश ने एक और सटीक यॉर्कर डाली। इस बार रियान पराग को LBW आउट कर दिया। पराग ने 26 गेंदों में 39 रन बनाए थे और वो भी एक अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन एक ही ओवर में राजस्थान ने 2 सेट बल्लेबाज खो दिए और अब स्कोर हो गया 161 पर 4 विकेट। अब जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 20 रन की जरूरत थी और क्रीज पर थे शिमरॉन हेटमायर और ध्रुव जुरेल। 19वां ओवर करने आए प्रिंस यादव। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन फिर चौथी गेंद पर हेटमायर ने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं आया। फिर आखिरी गेंद पर छठी गेंद प्रिंस यादव ने सटीक यॉर्कर डाला, लेकिन हेटमायर ने उसे फ्लिक करते हुए शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में 11 रन आए। अब आखिरी 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। ओवर कर रहे थे आवेश खान। पहली गेंद सटीक यॉर्कर थी, जिस पर ध्रुव जुरेल सिर्फ सिंगल ले सके। फिर दूसरी गेंद पर वाइड यॉर्कर थी, इस पर हेटमायर ने 2 रन चुरा लिए। हालांकि यहाँ शार्दुल ठाकुर से अगर मिस फील्ड नहीं होती तो हेटमायर रन आउट हो सकते थे। तीसरी गेंद भी आवेश खान ये यॉर्कर डाली, जिसे हेटमायर लेग साइड पर खेलने गए, लेकिन शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए। हेटमायर 12 रन बनाकर पवेलियन गए। इसके बाद नए बल्लेबाज शुभम दुबे आए। चौथी गेंद भी यॉर्कर थी, जो डॉट रही। अब 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद फुल टॉस थी, जिस पर शुभम दुबे ने बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन सबसे सेफ फील्डर डेविड मिलर ने कैच ड्रॉप कर दिया और राजस्थान ने 2 रन चुरा लिए। अब एक गेंद में 4 रन चाहिए थे। आवेश ने एक और सटीक यॉर्कर डाला, जिस पर सिर्फ सिंगल आया और इस तरह लखनऊ ने इस हारे हुए मैच को आखिरी 3 ओवर में पलटकर जीत लिया। लखनऊ ने इस मैच को 2 रन से जीता और इस जीत के हीरो रहे आवेश खान, जिन्होंने 3 विकेट झटके और आखिरी ओवर में 9 रन बचाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की इस हार की वजह क्या है और लखनऊ की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।